नमस्कार बच्चों। तो हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के सारे फार्मूले देखने वाले हैं अभी। ठीक है, देखो जी, सबसे पहला फार्मूला था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या था सर? रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द सेंट्रल एंगल थीटा। तो L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें थीटा की खास बात क्या थी कि थीटा किस में है? रेडियन में है। ठीक है जी। तीसरा क्या था सर? हमने जो अलग बात पढ़ी थी 11वीं क्लास में 10वीं से, ये सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि भाई 10वीं क्लास में हमें जो है वो 90 तक वैल्यू सिखाई गई थी, तो उसके बाद की वैल्यूज 360 तक वो सारा निकालने का क्राइटेरिया ये था। पहले में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, तीसरे में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और चौथे में कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी या फिर ऐड स्पाइसेस टू छोले, ये मैंने अपना बनाया था। ठीक है सर। सर चौथा क्या था सर? चौथा हमने सीखा था पीरियोडिसिटी। ठीक है जी। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस except tan theta and cot theta have 2 pi। ठीक है, have 2 pi as their period of repetition। ठीक है भाई, हर 2 pi के बाद वैल्यूज रिपीट होंगी। एंड tan theta and cot theta have pi as their period। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यूज पाई के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। सर इसके अलावा हमने क्या सीखा था? इसके अलावा हमने सीखा था एलाइड एंगल्स का। एलाइड एंगल्स का क्या सीन था सर? पाई प्लस माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी। तो इस पे एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते थे सर? पाई और 2 पाई पे नो चेंज, और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे चेंज। तो चेंज कौन सा किस में होता था वो भी मैं लिख देता हूं। और सर इसमें एक ये कंसेप्ट लगेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट लग गया। कौन किस में चेंज होएगा एक बार मैं वो लिख देता हूं। साइन और कोस आपस में होंगे। ठीक है। ऐसे ही सेक और कोसेक आपस में होंगे। ऐसे ही टेन और कोट आपस में होंगे। इस तरीके से हमने जो है वो इसका सेटअप कर लिया था। ठीक है जी। तो अब तुम एलाइड एंगल्स में 48 फार्मूला सीरीज जिसको बोलते हैं वो सारे के सारे खुद ही डिराइव कर सकते हो। बस उसमें ये कंसेप्ट लगेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इवन मल्टीपल पे नो चेंज और ऑड मल्टीपल पे चेंज, और कौन किस में चेंज ये भी देख लिया। सही भाई, ये इवन मल्टीपल था और ये ऑड मल्टीपल था। तो ऑड मल्टीपल पे चेंज जा रहा है, कौन किस में जा रहा है वो लिख दिया, और भाई इवन मल्टीपल पे नो चेंज, यानी कि जो फंक्शन है वो एज इट इज लिखना है। ठीक है सर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? एलाइड एंगल्स पढ़ लिए, पीरियोडिसिटी पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़े थे सम और डिफरेंस वाले फार्मूले। ठीक है जी। तो सम और डिफरेंस वाले फार्मूले क्या थे? साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसे कोस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसे ही टेन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसे ही कोट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। तो ये कुछ फार्मूले हमने सीखे थे। ठीक है सर। क्या था? साइन एक्स कोस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो cos x cos y माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, कि भाई प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आएगा, और दोनों सेम सेम एक तरफ। और इसमें क्या था? ऑल्टरनेटिव चलेंगे, और प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा। टेन वाला क्या था सर? टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई बाई 1 माइनस प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है जी। अगले वाले में क्या था? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस प्लस 1 बाय में कॉट वाई, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, प्लस माइनस कॉट एक्स। तो इस तरीके से हमने सम वाले फार्मूले देखे थे। ठीक है जी। इसके बाद सर ट्रांसफर फार्मूला भी था। सातवां अगर मैं बोलूं, सम और डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है। इसके अंदर क्या था सर? अगर मैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई कर देता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? अगर मैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? अगर मैं कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? अगर मैं कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई कर दूं तो मेरा क्या आंसर आने वाला है? ठीक है सर। तो ये सब हमने देखा था। तो ये क्या था सर? 2 साइन एक्स कोस वाई। ये क्या था सर? 2 कॉस एक्स साइन वाई। ये क्या था सर? 2 कॉस एक्स कोस वाई। और ये क्या था सर? माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। सही है। इसके बाद हमने इसी को ट्रांसफर फॉर्मूले भी सीखे थे इसके। ठीक है जी। तो ये पहला कंसेप्ट था, ये दूसरा कंसेप्ट था, ये तीसरा कंसेप्ट था, ये चौथा कंसेप्ट था, ये पांचवा कंसेप्ट था, ये छठा कंसेप्ट था।
तो ये 7वां कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद हमने सीखे थे सर ट्रांसफर फॉर्मूले। तो ट्रांसफर फॉर्मूला क्या था सर, वो भी बता दो जरा सा। ठीक है, तो एलाइड एंगल्स की वो लिख दी मैंने, हाँ इस पर लिख देता हूँ मैं कि एलाइड एंगल्स थे। ठीक है, ठीक है जी, तो इस पर लिख देता हूँ मैं कि ये पीरियोडिसिटी था। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ये। अगर मैं ट्रांसफर फॉर्मूले की बात करूं तो साइन सी प्लस साइन डी, या फिर साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे ही कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। ये कहाँ से आए हैं सर, इसी से प्रेरित हुए हैं, ये वाले फार्मूले इसी से प्रेरित हुए हैं। ठीक है जी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, ऐसे ही ये वाला 2 कोस आगे लग जाएगा सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। सर इस वाले में दोनों कोस कोस, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। इसमें सर माइनस का निशान आगे आ जाएगा, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी प्लस माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया था ट्रांसफर फॉर्मूला। इसके बाद आता है सर मल्टीपल एंगल्स रिलेशन। तो मल्टीपल एंगल रिलेशन दिखाओ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे एक बार जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी, तो मल्टीपल एंगल्स कौन कौन से थे भाई, 9th टॉपिक हो गया अपना मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंगल्स में क्या क्या था बच्चों, sin 2x cos 2x वगैरह। ठीक है जी, तो sin 2x इज 2 sin x cos x, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा इसको मैं 2 tan x बाई 1 प्लस tan square x भी लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है। ऐसे ही cos 2x के तो कई सारे फार्मूले थे सर, cos square x माइनस sin square x, 1 माइनस 2 sin square x, या फिर 2 cos square x माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan square x बाई 1 प्लस tan square x। ओके रिपोर्ट, ठीक है जी। अब इसमें से दो मस्त फार्मूले निकल के आ रहे थे सर, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या, और 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या। तो 1 माइनस cos 2x इज 2 sin square x हाफ एंगल, और ये 2 cos square x हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे tan 2x की बात करूँ तो tan 2x मेरा किसके बराबर हो जाएगा सर, 2 tan x बाई 1 माइनस tan square x के। ठीक है, ठीक है जी। ऐसे तीन वाले थे सर, sin 3x भी था कुछ, cos 3x भी था कुछ, और tan 3x भी था कुछ। ठीक है जी। तो क्या क्या थे सर, sin 3x के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने मल्टीपल एंगल्स रिलेशन। अब अपने 10वें वाले पे आ जाते हैं। 10वें वाला टॉपिक क्या था सर, जनरल एंड प्रिंसिपल, जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या क्या था बच्चों, ठीक है। पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अपने को दो वैल्यूज निकालनी थी, तो दो वैल्यूज निकालने का क्या कुछ हिसाब किताब था। एक तो क्वाड्रेंट सिस्टम लगेगा, पहले का थीटा, दूसरे का पाई माइनस थीटा, तीसरे का पाई प्लस थीटा, और चौथे का 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। उसके बेस पे हम जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते थे। फिर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इफ sin x इज इक्वल टू sin y दे रखा हो तो क्या होएगा, इफ cos x इज इक्वल टू cos y दे रखा हो तो क्या होएगा, इफ tan x इज इक्वल टू tan y दे रखा हो तो क्या होएगा फार्मूला, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू sin y में x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, वेर n इज इंटीजर। ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, अगर मैं इसकी बात करूं x इज इक्वल टू n पाई प्लस 1। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये था जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक एक था सर 11th की अगर मैं बात करूं तो साइन एंड कोसाइन फार्मूले। साइन एंड कोसाइन फार्मूला भी था अपना कुछ, ठीक है, जो हमने अभी किया था रिसेंट में। तो उसमें क्या था सर, अगर ये ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसमें A के सामने वाली A, B के सामने वाली B और C के सामने वाली C रहे अगर, तो साइन A बटे A इज इक्वल टू साइन B बटे B इज इक्वल टू साइन C बटे C रहेगा। ठीक है, और अगर मैं कोसाइन फार्मूले की बात करूं तो मेरा कोस A किसके बराबर होगा, ऐसी कोस B किसके बराबर होगा, ऐसी कोस C किसके बराबर होगा, वो निकालता हूं मैं। ठीक है, तो कोस A मेरा किसके बराबर होएगा सर, A है ना, तो A को छोड़ दो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय में 2BC। ठीक है जी। ऐसे B है तो B को छोड़ दो, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय में 2AC। ऐसे C है तो C को छोड़ दो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय में 2AB।
ठीक है जी। तो ये सारे के सारे 11वीं क्लास के फार्मूले, सारे के सारे ये 11 कंसेप्ट अपने जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये सारा फार्मूले थे, ये सारा कुछ कर लिया हमने, तो काफ़ी हद तक हम 11वीं क्लास में टेक्स्ट बुक में और एग्जाम्पलर बुक में जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।